छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस वर्चुअल किसान सम्मेलन कर किसान बिल का विरोध कर रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी रही है। छत्तीसगढ़ में किसान की परिस्थिति बदल गई, किसानों के मेड़ रकबा में काट दिए जा रहे हैं। यही नहीं, 1 साल पहले खरीदी गई धान के 2 किस्त अभी तक भूपेश सरकार में बकाया है। इनके कथनी और करनी में अंतर है। वहीं आत्महत्या की बात की जाए तो नकली कीटनाशक दवाओं के उपयोग से दुर्ग के किसान ने आत्महत्या कर ली। इन 2 सालों में किसानों की बदहाली बढ़ी है। आइए सुनते हैं और क्या क्या कहा श्याम बिहारी जायसवाल ने। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सदैव से किसान विरोधी पार्टी रही है। इनके कार्यकाल में आप चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो, चाहे 15 साल पहले की कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार हो, किसानों की हालत जो इन कालखंडों में रहा है बड़ा दयनीय रहा है। और जहाँ तक डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल की बात है तो चारों ओर किसान खुशहाल था। 0% ब्याज दर में उसको लोन मिलता था, समय पर धान खरीदी का भुगतान हो जाता था, किसानों के एक एक दाना धान खरीदते थे, किसी प्रकार का धान में कोई छटिंग कटिंग नहीं किया जाता था, किसानों का रकबा नहीं काटा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो छत्तीसगढ़ में परिस्थितियाँ बदली हैं। किसान के खेत में जाकर पूरे सरकारी अमला के साथ पता नहीं क्या देखा जा रहा है, किसानों के मेड़ तक काट दिए जा रहे हैं रकबा में। और आप देखे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाके पता करिए, पिछले साल का 1 साल पहले जो धान खरीदी हुई थी उसका 2 किस्त का भुगतान अभी तक भूपेश बघेल की सरकार दी नहीं है। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और अभी जो आत्महत्याओं की बात मैं करूं तो अभी ताज़ा जो नकली कीटनाशक जो दवाई का उपयोग करने से उपयोग किसान के द्वारा, दुर्ग के किसान के द्वारा किया गया, इसके बाद भी वो कीटनाशक दवाई काम नहीं किया, किसान ने आत्महत्या किया। तो इनके समय में आत्महत्या किसानों का और किसानों का बदहाली इन 2 सालों में बढ़ा है। और आज हालत ये है कि पूरा छत्तीसगढ़ एक नकली दवा, खाद और बीज का एक बड़ा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। भूपेश बघेल जी की सरकार केवल बोलने वाली सरकार है। इनकी राजनीति सिर्फ गोबर तक ही सीमित रह गई है। ये केवल सत्ता को उपभोग का साधन मानकर चल रहे हैं और किसान के हित में कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इनका जो अभी पूरे प्रदेश में किसानों की रैली, वर्चुअल रैली के माध्यम से जो किया जाना है, मात्र एक दिखावा है। किसानों का ध्यान भटकाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भली भांति जानते हैं कि किसान बिल यदि पास हो गया तो किसान खुशहाल हो जाएगा और आने वाले समय में 50 वर्षों तक जो किसान हैं कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। और इस बात का भूपेश सरकार को और जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको ये भय सता रहा है कि यदि ये बिल पास होता है तो किसान खुशहाल हो जाएंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में न केवल छत्तीसगढ़ अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में जो किसान हैं वो भाजपा के साथ हो जाएंगे। इनकी यही चिंता है। मैं किसान बिल के बारे में विस्तृत रूप से कई जगह बता चुका हूँ, फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान बिल संक्षिप्त में एक लाइन में यह है कि जो बीज का बिचौलिया था, दलाल था, और जो किसान और उपभोक्ता या व्यापारी के बीच की जो कड़ी है उसको समाप्त करने के किसान बिल है। और ये बिल लागू होने के साथ ही किसान का जो उनकी लागत मूल्य है वो जल्द ही उनको दुगनी प्राप्त हो जाएगी। लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त हो रहा है। यदि समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद किया जाना होता तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो धान का कटोरा है 42 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर मोदी जी ने 60 लाख मीट्रिक टन के इस बार केंद्रीय पूल में धान लेने को उन्होंने स्वीकृति दिया है। और बतौर अग्रिम राशि 9,000 करोड़ छत्तीसगढ़ को भुगतान कर चुके हैं। हकीकत बात तो ये है कि कांग्रेस अपने जो वादा है किसानों के प्रति की है उसको ध्यान भटकाने के लिए ये दुनिया भर के ये कार्यक्रम और रैलियां कर रही हैं। छत्तीसगढ़ का किसान अन्नदाता है और ये छत्तीसगढ़ का किसान भली भांति अपनी अच्छा बुरा जान सकता है। और जो किसान की गाढ़ी कमाई है वो जो मोदी सरकार जी के जो कृषि बिल लाए गए हैं
उसी के माध्यम से उनका हल होगा। मुझे आज इस बारे में, कृषि बिल के बारे में बहुत विस्तृत से चर्चा करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो कुछ दिनों पहले विस्तृत रूप से किसान विधेयक के बारे में मैंने बताया था, और हजारों की संख्या में किसानों ने उस बिल को फेसबुक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और कई ऐसे माध्यमों से हजार किसानों ने देखा है और लोगों तक आपने पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए डीडी समाचार न्यूज चैनल को मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। वहीं किसान बिल को लेकर पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने भी भूपेश सरकार को कोसने का काम किया। उन्होंने कहा कि किसान अब बंधा नहीं है, अपने फसल को कहीं भी बेच सकता है और उसको उचित दाम मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो किसान जिस उम्मीद से कांग्रेस को समर्थन दिया, आज किसान ठगा से महसूस हो रहा है कि किसानों के लिए जो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो किसान बिल पेश किया है, सुधार बिल है, कि किसान का आय अगर हम यहाँ उत्पादन करते हैं तो हम दिल्ली जैसे जगह में हो या और कई बड़े शहरों में हो जहाँ हमें अपने उत्पाद का ज़्यादा लाभ मिल सके किसान को, वहाँ फ्री बेच सकता है। कोई जो मंडी की बात है, लोगों ने रखा है कि मंडी समाप्त हो जाएगा, आपका समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्रतापूर्वक किसान अपने उत्पाद को कहीं भी संग्रहण कर सकता है, बेच सकता है। यह बिल किसानों के हित में है। लेकिन छत्तीसगढ़ की किसान विरोधी सरकार जो कांग्रेस की है, ये लोगों ने कभी 50 सालों में इनकी जो राजपाट प्रदेश में देश में सब जगह रहा, ये लोगों ने किसानों के हित में कोई बहुत बड़ा निर्णय किया नहीं। पहली बार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए बिना ब्याज का ऋण देने की योजना शुरुआत किया। किसान को अपने प्रगति के लिए जगह जगह सरकारी बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज का ऋण देना जो शुरुआत हुआ, तो किसान आत्मनिर्भर होकर खेती करना आगे बढ़ा। किसानों को धान, जब कांग्रेस की सरकार 2000 में जब पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो पहली बार सरकार कांग्रेस की बनी उनकी बहुमत के आधार पर उस समय शुरुआत किया था। लोगों ने 5 क्विंटल धान खरीदने की शुरुआत किया था। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में 5 क्विंटल धान खरीद कर तो भी इतना किसान पीड़ित होता था कि अपने धान को सोसाइटियों में जब ले जाता था तो उस समय बाल्टी में डुबा के लोग अधिकारी कर्मचारी खरीदते थे, परेशान किसान हुआ था। लेकिन 2003 के बाद जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार इस प्रदेश में बनी, निश्चित है कि किसानों की दशा में सुधार हुआ, क्योंकि उनको आत्मनिर्भर होने के लिए बिना ब्याज का ऋण देने के लिए किसी साहूकार का या किसी व्यापारियों के चक्कर नहीं लगाना पड़ा। सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज का ऋण मिला, जिससे किसान अपने खेती किसानी में आगे बढ़ा और 15 सालों में लगभग 3.5 लाख से ऊपर किसानों के जो आवेदन आए पंप कनेक्शन के लिए, उनको पंप कनेक्शन दिया गया। 5 HP 2 HP से 5 HP तक के किसानों के जो कृषि पंप का बिल आता था उसको माफ़ किया गया, जिससे किसान की आर्थिक दशा में काफ़ी परिवर्तन हुआ। तो हम मान सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार तो यहाँ पर है, लेकिन उनके पास जिस तरह जो मुद्दों के आधार पर उन्होंने सरकार में आया, छत्तीसगढ़ में 4 मुख्यमंत्री जो जिस तरह लोगों ने प्रस्तावित किया था कि अपने सरगुजा संभाग में बाबा साहब तीरथ सिंह देव जी, आपके बिलासपुर संभाग में चरणदास जी महंत जो हमारे अभी लोकसभा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपका रायपुर दुर्ग क्षेत्र में जो हमारे कुर्मी समाज के जो अभी माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, साहू समाज की ओर से आपका कामरेज साहू जी गृह मंत्री। इस तरह लोगों ने किसानों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ और समाज के साथ धोखा दिया कि 4 मुख्यमंत्रियों को अलग अलग दिशाओं में प्रोजेक्ट करके अब बनाया तो एक जने को, तो ये भी एक धोखा। किसानों के साथ क्या है, किसानों के सारे कर्जे माफ़ करेंगे, लेकिन इन्होंने तो लिखा नहीं था कि हम सोसाइटी के सिर्फ 1 वर्ष के जो कर्जे होंगे उसको माफ़ करेंगे। यह किसानों के साथ धोखा हुआ। किसानों ने भरपूर समर्थन दिया कांग्रेस को, लेकिन आज ठगा सा महसूस हो रहा है किसान कि हमारा किसानों के कर्ज माफ़ की बात चाहा था लेकिन नहीं किया। आज भी किसान के जो पुराने कर्जे जो के त्यों है, किसान दुखी है।
और किसान के जो बिजली बिल की बात उन्होंने कहा था कि हम बिजली हाफ करेंगे, बिल हाफ करेंगे। आज हम देखते हैं जहाँ भी हम लोग दौरे में जाते हैं, किसान चाहे व्यापारी चाहे हर वर्ग के छोटे छोटे लोग इतने बढ़ा चढ़ा के बिल भेजे जा रहे हैं। हमारा पुराने समय में हमारा 200 रुपये बिल आता था, उसका 1000 बिल आ रहा है और उसको कहीं कहीं पर हाफ कर दिया, 500 रुपये छूट कर दिया, ऐसे करके लोगों को धोखा दिया जा रहा है। लेकिन किसान जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में आज हर पहलू पर कांग्रेस की 2 साल की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुका है। कोई नया निर्माण कार्य नहीं हो चुका, नए विकास के आयाम दिखाई नहीं दे रहे। जो काम 15 सालों में हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने शुरुआत किया था, वह काम आज भी वही ज्यों के त्यों दिखाई दे रहा है। हम पीडीएस की बात करते हैं, पीडीएस में कुछ नहीं है, सिर्फ आपके चना में और नमक में जो है सिर्फ पोस्टर या पम्पलेट या जो उसकी पोस्टर चिपका करके अलग अलग फोटो चिपका के बदला गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि सब परिवार को 35 किलो की बात कही थी कि हम देंगे, खाद्यान्न देंगे, लेकिन आज गरीब किसान ठगा से महसूस हो रहा है। इसलिए आज 2 सालों में हम लोगों ने जो एहसास किया है कि नरुआ घरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ की 4 चिनारी, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन गोठान के माध्यम से लोगों ने लाखों 50 लाख रुपए का जो वहाँ पर घेराबंदी किया, उसमें न एक बैल रहता है न गाय रहता है। अब एक नया रोजगार की बात उन्होंने जो शुरुआत किया है छत्तीसगढ़ में कि हम गोबर रोजगार देंगे, गोबर खरीदेंगे। आज किसान के पास न गाय बैल उतना पर्याप्त नहीं है कि वो बेच सकता है। ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा है। हम तो मान सकते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चारा घोटाला हुआ था। अब मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी अभी गोबर घोटाले का रास्ता खोल दिया गया है। आने वाले समय में निश्चित ही जनता इसका जवाब देगी, जनता इसका जांच करेगी कि इनका गोबर कहाँ कौन बेच रहा है। किसान के पास 2-4 बैल है तो अपनी खेती किसानी के लिए गोबर प्राप्त नहीं होता, उसके लिए तो बेचेगा कौन? क्या कोई इसको भी कोई व्यापारी वर्ग बेचेगा क्या? कहाँ से गोबर लाएंगे? यह प्रश्न लगा हुआ है। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के किसान परेशान है। किसान के लिए कोई बड़ी योजनाएं नहीं है। किसान के कृषि यंत्रों में जो छूट मिलता था वो आज छूट समाप्त की ओर हो चुका है।